हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, हमारे प्रेजेंट टाइम में पेपर चल रहा है नेट जेआरएफ की, जिसमें 24-25 तारीख को हो चुका, 29 और 30 तारीख को हो चुका। आज 1 अक्टूबर को पेपर चल रहा है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट का हो गया और ये पेपर 13 नवंबर तक चलेंगे। तो एक बहुत लंबा टाइम होगा। तो हमारा क्या होता है, सभी के साथ होता है ऐसा कि जैसे ही पेपर दे के आते हैं हमें अनुमान लग जाता है और 1 या 2 दिन में हम अपना पूरा पूरा निकाल लेते हैं कि हमारे समथिंग कितने क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। हम सब अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ अनुमान तो हमें पेपर से पता चल जाता है, मोस्टली तो हमें पेपर से पता चल जाता है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सही और गलत होने होते हैं, उनका हम यहाँ पर आके कंफर्म कर लेते हैं। तो मोस्टली सभी को पता चल जाता है कि हमारे समथिंग कितने क्वेश्चन सही होंगे और कितना गलत होंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। तो हमारे सबसे मेन ये रहता है कि इसका एक अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है, अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखो, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2020 को कुछ सब्जेक्टों का पेपर हो चुका है, उनसे रिलेटेड कुछ अनुमानित कट ऑफ पर बात करेंगे हम। अब देखो, ये मैंने कट ऑफ बनाई है, इसमें मैंने किन किन का हेल्प लिया है। सबसे पहले मैंने 2018 और 2019 की कट ऑफ को अच्छे तरीके से देखा है, उसका निरीक्षण किया है मैंने, और उसमें मैंने देखा है कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे पेपर में। दूसरा, स्टूडेंट की उपस्थिति को ध्यान में रखा है। मैंने देखा है कि 2018-19 में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, अब कितने। तो देखो, अब ज़्यादा एब्सेंट नहीं था, 80 के आसपास रेशियो प्रेजेंट था। चाहे 50-55 कोई भी बताए, देखो 55% का प्रेजेंट रेशियो नहीं था। जो प्रेजेंट रेशियो था वो 80% के आसपास था। वो मेरे को कहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि मैं देखो यहाँ पर फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और समथिंग मैं हर पेपर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। जैसे ही आज इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया, अब से पहले करवा दिया। मैं आधा या 1 घंटे में पेपर प्रोवाइड करवा देता हूँ। और वो कहाँ से करवाता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है, 3 व्हाट्सएप ग्रुप है। तो मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे डिस्कस करके और अनुमान लगाता हूँ कि उनसे पहले पेपर के बारे में पूछता हूँ कि पेपर क्या था, कैसा आया पेपर। उनसे पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उनको याद रहते हैं वो पूछता हूँ। फिर उनके फ्रेंड से कांटेक्ट करना, ऐसे करके मैं पूरा पेपर इकट्ठा करता हूँ। साथ ही साथ सभी से मैं पूछता हूँ कि आपके रूम में समथिंग कितने % लोग प्रेजेंट थे। तो कोई 80% बताता है, कोई 85% बताता है, कोई 70% बताता है, इससे कम रेशियो कोई नहीं बताता। इसके अलावा फिर मैं उनसे ही, जैसे वो पेपर दे के आते हैं उसके बाद डिस्कस होता है हमारा, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि कट ऑफ है, यदि आपने पहले एग्ज़ाम दिया है तो कट ऑफ किस तरीके से रह सकती है, कुछ ज़्यादा जा सकती है, कम जा सकती है। पेपर दिसंबर 2019 की तुलना में हार्ड था या इजी था। तो मैं हर स्टूडेंट से इस तरीके की बातें करता हूँ, तो उससे मेरे पास इस तरीके का पूरा पूरा एग्जैक्ट डाटा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो इसमें मैंने पेपर का लेवल ध्यान में रखा है कि पेपर इजी था या हार्ड था पिछली बार की तुलना में। साथ ही स्टूडेंट की हेल्प ली मैंने, और कुछ एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली है जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने हेल्प लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ में। लॉ में यदि जेआरएफ की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की जाएगी 68 से 69 के बीच में, ओबीसी की जाएगी 64 से 65 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 64 के आसपास ही रहेगी। ध्यान देना, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की समथिंग बराबर सी रहती है। एससी की 59-60 के बीच में जाएगी, और एसटी की 58-59 के आसपास जाएगी। यहाँ पर 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, इतना चलता है, लेकिन बाकी ये एग्जैक्ट रहेगी। नेट की बात की जाए तो नेट का जो कट ऑफ है वो जनरल का 61-62 के आसपास रहेगा, और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 56-57 के आसपास रहेगा, एससी का 52-53 के आसपास रहेगा, और एसटी का 50-51 के आसपास रहेगा। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात की जाए फिलोसॉफी की, तो देखो इसमें हम यदि जेआरएफ की बात की जाए तो जेआरएफ में जनरल की कट ऑफ समथिंग 71% के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 67% के आसपास जाएगी, ओबीसी की 66% के आसपास जाएगी, एससी की 62% के आसपास जाएगी, और एसटी की 58% के आसपास जाएगी। यदि नेट की बात की जाए तो नेट में कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ये भी ध्यान से देख लो। जनरल की 61 जाएगी समथिंग, ईडब्ल्यूएस की 55 के आसपास, ओबीसी की 54 के आसपास,
SC की 51 के आसपास और ST की 49 के आसपास, समथिंग इतनी रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1 या 2% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी समथिंग इतनी रहेगी ये। उसके अलावा यदि संस्कृत की बात की जाए तो भाई संस्कृत में सबसे पहले हम JRF की बात करते हैं। तो JRF में ये कैटेगरी है और ये समथिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है वो है। जनरल की 68 के आसपास जाएगी, EWS की 67 के आसपास रहेगी, OBC की 65 के आसपास, SC की 60 और ST की 58 के आसपास रहेगी। तो ये है JRF के लिए। अब यदि बात की जाए नेट के लिए, तो नेट के लिए समथिंग कितनी जाएगी, ठीक है। तो देखो संस्कृत में नेट की कट ऑफ बात की जाए ना, तो नेट की कट ऑफ का मैं क्राइटेरिया लिख देता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया मैं यहाँ। तो देखो संस्कृत की यदि नेट की बात की जाए कि संस्कृत में नेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखो संस्कृत में जो नेट की कट ऑफ है ना, वो जनरल की रहेगी 60% के आसपास, EWS की रहेगी 52% के आसपास, OBC की रहेगी 53% के आसपास, SC की रहेगी 50% के आसपास और ST की रहेगी 45% के आसपास। ये रहेगा संस्कृत में नेट की कट ऑफ का, ठीक है। अब इसके अलावा बात की जाए मैनेजमेंट की कि भाई मैनेजमेंट में कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैनेजमेंट में भी देख लो भाई लोगों, मैनेजमेंट में ये JRF के लिए, ये नेट के लिए, ठीक है। यहाँ पर यदि हम सबसे पहले JRF पर बात की जाए तो जनरल की 62 से और 67 के बीच में रह सकती है, OBC की 59 से 64 के बीच में रह सकती है, EWS की 58 से 63 के बीच में रहेगी, SC की 55 से 60 के बीच रहेगी और ST की वही 55 के 60 के बीच में रहेगी। अब हम बात करें यदि नेट के लिए, तो नेट के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की जो 56 से 61 के बीच में रहेगी। OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ है नेट का वो 47 से 52 के बीच में रहेगा। EWS की बात की जाए तो EWS का जो कट ऑफ है वो नेट का 47 से 52% के बीच में रहेगा और जो SC का कट ऑफ है मैनेजमेंट में नेट के लिए वो 46 से 51 के बीच में रहेगा और ST का 45 से 50 के बीच में रहेगा। तो कट ऑफ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला। अब हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर देखो ये JRF के लिए, एक साइड नेट के लिए, ये JRF के लिए, ये नेट के लिए। JRF के लिए यदि जनरल की बात की जाए तो 62 से 66 के बीच में रहेगी, EWS की 58 से 64 के बीच में रहेगी, OBC की 58 से 61 के बीच में रहने वाली है, SC की 54 से 56 के बीच में रहेगी, ST की वही 54 से 56 के बीच में रहेगा। जनरल की नेट के लिए बात की जाए यदि, तो नेट के लिए जो देखो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो मैं बता देता हूँ। नेट का जनरल के लिए 54 से 58 के बीच में रहेगा, EWS का 50 से 53 के बीच में रहेगा, OBC का भी 50 से 53 के बीच में रहेगा, SC का 45 से 48 के बीच में रहेगा और ST का 44 से 47 के बीच में रहेगा। तो देखो ये था JRF और नेट के लिए, ठीक है। और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत कम थी, तो वहाँ से हमें कुछ ही डाटा मिल पाए हैं। जैसे भाषाएं थी, गुजराती है, स्पेनिश है, जर्मनी है और इसके अलावा और भी कुछ लैंग्वेज थी ऐसी, इंग्लिश को छोड़कर, हिंदी को छोड़कर, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं हमें, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट थे उसमें हमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं मिल पाए, तो हमें अनुमान नहीं लग पाया कट ऑफ का फिक्स एग्जैक्ट इज वहाँ से, मतलब और बाकी सब्जेक्ट थी यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि वहाँ से तो हमें ये भी नहीं अनुमान लग पाया कि पेपर उनका किस तरीके का आया था, किस तरीके का पेपर हुआ था, उनसे हमें ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाया, ओवरऑल ये बात है। लेकिन एक दो कैंडिडेटों से बात हुई थी, कोई किसी सब्जेक्ट से था, कोई किसी सब्जेक्ट से, तो वो बता रहे थे कि समथिंग पिछली बार का इतना ही रहेगा लेवल कट ऑफ का, ठीक है। तो ध्यान रखना जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे गुजराती है और भी पाली है, ये कुछ लैंग्वेज के पेपर थे, इसके अलावा और भी जो पेपर अब तक हो चुके हैं उन सभी का कट ऑफ है जो पिछली बार के समथिंग रहेगा, ठीक है, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा अनुमानित कट ऑफ। इसके अलावा यदि कोई बंदा आगे तैयारी कर रहा है, अब 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो उनको सबसे पहले मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ, आपका 100% JRF करवा के रहूँगा, बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ।
मैं 100% हर तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो और टेंशन लो मत, ठीक है। और इसके अलावा अब की बार किसी का यदि अनुमान से ऐसा हो रहा है कि अब की बार हमारा सिस्टम नहीं बैठने वाला, हमारा फर्स्ट पेपर वीक रह गया था, तो सभी के सभी से मैं वो मतलब कि अपना एक नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि जो कैंडिडेट दोबारा से नेट की तैयारी करना चाहता है, दोबारा से नेट का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो मैं फ़र्स्ट पेपर और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट पेपर और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, और मैं अब जैसे ये पेपर कंप्लीट होंगे उसके बाद से मैं फ़र्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का वापस से न्यू बैच चलाऊँगा, ठीक है। तो यदि आप फर्स्ट पेपर को बहुत गजब तरीके का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, 75% का स्कोर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे बैच को ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। फीस बिल्कुल नाम मात्र फीस है, बहुत कम फीस है। मतलब मैं ओवरऑल बताऊं तो इतनी कम फीस है, आप खुद एनालिसिस नहीं कर सकते कि इतना बेस्ट कंटेंट और इतना बेस्ट हेल्प इतने कम चार्ज में कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो यदि किसी का पेपर ज़्यादा बेस्ट नहीं हुआ और वो दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहता है, तो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करें न्यू बैच ज्वाइन करने के लिए। फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र है, ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि इससे कम फीस कोई नहीं लेता है, और इससे बेस्ट कंटेंट भी कोई नहीं देता होगा, ये भी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।